बाबा शिव को याद करें और हमारे व्यक्तिगत सामाजिक अनुभवों को अपनी लाइफ में प्रयोग करें। जीवन सफल होगा। आज की सबसे बड़ी बीमारी है कि जब बच्चे पढ़ाई में रुझान नहीं रखते हैं या माँ बाप की अपेक्षाकृत उनकी लगन नहीं देखते हैं, चूंकि माँ बाप की गाढ़ी कमाई पेट काट काट कर बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं और बच्चों को सदुपयोग न करते हुए उनको जब तकलीफ होती है और बच्चे उस तकलीफ का अनुभव नहीं करते या जवाब के सवाल करते हैं या माँ बाप को अपमानित करते हैं या घर में रुकना कम कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, फिर माँ बाप और परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में माँ बाप को क्या करना चाहिए? इस पर आज प्रकाश डाला गया है। देखिए, मेरा जो ज्योतिषीय अनुभव है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं और वो अपना अनुभव दे जाते हैं। आप लोगों के पास 1, 2, 3, 4 बच्चे होंगे, हमारे पास 4, 6, 10, 20 हजार बच्चे होंगे और जिनको हम अपने बच्चे के समान मानते हैं। भले ही हमारे यहां कोई जातक कुंडली दिखाने आता है, उसको हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उस दृष्टि से उनके साथ हम सटीक उपाय के साथ, बिना खर्चे के उपाय के साथ उनको मानसिक रिलैक्स देते हैं और उनको हम व्यवस्थित करके भेजने के लिए पूरा प्रयासरत रहते हैं, जिसके कारण हमें ज्यादा बोलने की वजह से कमजोरी भी कभी कभी महसूस होती है। लेकिन हमारा एक लक्ष्य है कि विश्व में अगर किसी भी उलझे हुए व्यक्ति की मानसिक स्थिति को शांत किया जाए, रिलैक्स दिया जाए, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं हो सकता। मैं उन माँ बाप को हम रिलैक्स देने के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो अनुभव में आया है और पूरी तरह से खरा उतरा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप माता पिता जरूर हैं, लेकिन बच्चे के भाग्य के विधाता नहीं है। तो पहली बात माता पिता को चाहिए, भाग्य के विधाता बच्चों को नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, मां बाप को यह सोचना चाहिए कि बच्चे के भाग्य में जितनी शिक्षा होगी उतनी ही ले पाएगा। अगर किसी बच्चे ने पिछले जन्म में किसी की शिक्षा में व्यवधान डाला है, शिक्षा खराब की है, जेल भिजवाया है, या उसकी मनोदशा खराब की है या गलत संगत दी है और किसी की शिक्षा को डिस्टर्ब किया है, तो निश्चित तौर पर अगले जन्म में बच्चा अशिक्षित जरूर होगा, क्योंकि जिस चीज में जो व्यक्ति बाधक बनता है उस चीज का उसके पास अभाव जरूर होता है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं। जैसे आप लोग देखिए, किसी को डॉक्टर साहब पानी पीना बना कर देते हैं कि पानी आप बिल्कुल ना पिए, या पानी आप सिर्फ 50 ग्राम पिए 24 घंटे में, या आप दाल ना खाएं, या आप चीनी ना खाएं, या आप नमक कम कर दें। आज इस तरह के प्रतिबंध डॉक्टर लगाता है, उसका सीधा सा परिणाम है कि आपने पिछली जन्म उस चीज का दुरुपयोग किया है। अगर पानी का दुरुपयोग किया है तो डॉक्टर तुम्हें पानी के लिए मना करेगा और तुम बिना पानी के रह नहीं पाओगे, तुम तड़फोगे। ये कर्मों का भोग है, आएगा ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में जिन बच्चों की पढ़ाई या स्कूल में
झंझट फैलाया है और शिक्षा को डिस्टर्ब किया है, तो उनकी शिक्षा नहीं होगी। अब ये बच्चा जो हमारे घर में जन्म हुआ है, ये क्या करके आया है इस विषय में कोई नहीं जानता। थोड़ा बहुत ज्योतिषी बता जरूर सकता है। तो अगर बच्चे की कुंडली में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के समय पर क्रूर या पापी दशाओं की स्थिति आ गई है, क्रूर और पापी दशाएं चल गई हैं, लंबी लंबी दशाएं चल गई हैं, 18 साल की चल गई, 19 साल की चल गई, उसी में 7.5 घुस गई, उसी में संकटा घुस गई, उल्का घुस गई, पिंगला घुस गई या भ्रामरी घुस गई, तो बच्चा भ्रमित रहेगा, पढ़ना चाहेगा, पढ़ नहीं पाएगा। जब उसका जी उब जाएगा तो पढ़ाई से रुझान खत्म कर देगा। जब पढ़ाई से रुझान खत्म कर देगा और बच्चा स्कूल भेजा जाएगा, तो इधर उधर कहीं ना कहीं उसकी गलत संगति हो जाएगी, जिसके कारण उसका आचरण और व्यवहार गलत हो जाएगा। कुछ बच्चों को हमने देखा है किसी किसी की मैथमेटिक्स एकदम गलत होती है और बिल्कुल समझ में नहीं आती है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करने को बता दो तो उसमें वो भटक जाते हैं। इससे समझ लीजिए उन्होंने अपनी गणित का दुरुपयोग अगले जन्म बहुत किया होगा, जिस कारण से शिक्षा तो अच्छी हो गई लेकिन गणित उनको बिल्कुल नहीं आई। हम तो देखते हैं कि अगर 10-20 खर्चों के जोड़ एक पन्ने पर दे दो तो वो बिना कैलकुलेटर जोड़ नहीं पाते। और अगर बाजार जाते हैं 4 शर्ट ले ली तो एक साथ जोड़ नहीं पाते हैं और वहां पर गलत फैसला करते हैं या ढंग से अच्छी तरह से स्पीड से उसका पैसे का मूल्य नहीं निकाल पाते। यहां तक दुकानदार जो अनपढ़ होता है वो खट से बता देता है कि 13,325 रुपए बने, और जो पढ़ा लिखा लड़का जाता है वो 5 बार बताता है तब भी सही नहीं होता है। तो यानी उसकी भाग्य में मैथ की स्थिति नाजुक है। उसने गुणा भाग लगा के अगले जन्म में लोगों को बहुत दुख दिया, बहुत कैलकुलेशन किया, जिस कारण से उसके भाग्य से मैथमेटिक्स माइनस हो गई। जो लोग शक्ति का दुरुपयोग करेंगे शक्तिहीन होंगे, जो लोग ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे अज्ञानी होंगे, जो लोग पेपर में गलत तरह का लिख कर जनता को भ्रमित, परेशान या जेल भिजवाएंगे, वो लोग भी परेशान होंगे। ये निश्चित है अगले जन्म उनका शिक्षा का अभाव होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है या पढ़ने का रुझान नहीं है या विपरीत लिंगी, लड़का लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है या लड़की लड़के की तरफ आकर्षित हो रही है, और ये माता पिता कहीं ना कहीं जान जाते हैं। और इसका जानने का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका। घर में बच्चा जब स्कूल के लिए तैयार हो या घर में तैयार हो या पार्टी वगैरह जाने में तैयार हो, अगर वो विशेष ढंग का श्रृंगार करता है, लड़का दाढ़ी वाड़ी सेट कराता है, बालों को कुछ इस तरह से खींचता है कि जिसमें हम सुंदर लगें, या बालों को इस तरह से कटाता है कि जिसमें हम सुंदर बने, ऐसी स्थिति अगर बच्चे की मनोदशा में है तो समझ लीजिए बच्चा कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट जरूर हो गया है। क्योंकि जो भी श्रृंगार होता है सजने के लिए वो दूसरे के दिखाने के लिए होता है। स्वयं तो व्यक्ति 1 सेकेंड 1 मिनट अपने शीशे से स्वयं को देखेगा, फिर वो दिल दर्पण से दूसरे को दिखाएगा कि हम अच्छे लग रहे हैं, आकर्षण का बिंदु वो बनने की कोशिश करेगा। ऐसी ही स्थिति किसी लड़की में भी रख सकते हो। अगर वो लड़की बालों का श्रृंगार, बाल बार बार कट करके आंखों के सामने लाना, हम तो बहुत लड़कियां देखते हैं कि वो हर सेकंड बालों को ऊपर करती रहती है, वो हर सेकंड बाल नीचे आते रहते हैं, ऐसे छोटे कटा लेते, उनको इसी में अच्छा लग रहा है। और नाक सुड़क रही है, बताइए नाक जो सुड़क रही है उस पर ज्ञान नहीं कि जनता गिनाएगी और सामने वाला गिनाएगा तुम्हें देखकर, लेकिन बालों की हरकत पूरी रहेगी। कभी कभी देखा है बालों कानों में तमाम तरह के छिद्र करा लेती हैं और जेवर पहनने के लिए घर में नहीं है या पहनती नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं डुप्लीकेट पहने रहती, तो कानों में छेद इतने करा लेती हैं लेकिन बात किसी की सुनती नहीं। तो ये क्या हुआ, चेहरे का श्रृंगार जो भी होता है ये दूसरे को दिखाने के लिए होता है। श्रृंगार की परिभाषा ही यही है। अगर नहा धो के सिंपल और शादी की स्थिति में आप रहें तो क्या समाज आपको
कहीं बाहर भगा देगा। आप ब्यूटी पार्लर में क्यों अपनी चमड़ी को सत्यानाश कर रहे हैं, तमाम तरह के लाली लिपस्टिक लगा के अपनी चमड़ी को क्यों सत्यानाश कर रहे हैं, स्वास्थ्य को क्यों खराब कर रहे हैं। मन की स्थिति अच्छी करिए, सुंदर मनोभाव रखिए, तो आपका आकर्षण, आपका औरत स्वतः ही स्वतंत्र होगा और मजबूत होगा, आकर्षित होगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चे जब भी पढ़ने के लिए रुझान ना रखें, तो पहला तो विषय एक ये है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ समय है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और परामर्श लीजिए और उससे काउंसलिंग अपनी कराइए कि बच्चे की स्थिति वास्तव में क्या है, ये पढ़ेगा कि भ्रमित रहेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर कुंडली पढ़ने वाली नहीं है, भ्रमित करने वाली है, तो क्या बच्चे की पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी? नहीं, पढ़ाई नहीं छुड़ाना है, उस पढ़ाई पर यह विश्वास करना है, चलो किसी को 50 किताब का अनुभव होता है, हमारे बच्चे को 1 किताब का अनुभव होगा, लेकिन 1 किताब का होगा तो उसी क्लास में बैठकर कोई बच्चा आईएएस पीसीएस निकलेगा। तुम्हारा बच्चा हो सकता है कहीं किसी दुकान में जाकर एक क्लर्क की नौकरी कर ले, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के भाग्य में शिक्षा क्लर्क लेवल की है, चपरासी लेवल की है, तो आप क्या उस बच्चे को आईएएस पीसीएस बना देंगे? पहली बात। दूसरी बात, अगर बच्चा हम कहते बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाएगा और भविष्य में वो मानसिक डिप्रेशन में चला गया या मानसिक डिप्रेशन की स्थिति आ गई, कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति है कि पढ़ते पढ़ते बच्चे पागल हो जाते। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों के यहां बच्चों को देखा है, घर में घुसे हैं, आईएएस पीसीएस के बच्चे पागल हैं, डिप्रेशन में। इतना पढ़ाई का वर्णन डाल दिया गया है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का इतना बर्डन उनके दिमाग में डाल दिया कि आधे दिमाग के सरके हुए, उनको सामाजिक बात करने की तमीज नहीं है। ऐसा भी मैंने देखा। तो आप अपने बच्चे को क्या पागल करना चाहती? अब उसके भाग्य में शिक्षा है नहीं, तुम सोच रहे हो कि बढ़िया पढ़ जाए तो हमारा बच्चा बड़ा भारी टॉप क्लास का निकल जाएगा, तो उसमें मेरा सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बनेगा, बढ़ेगी और इसका भाग्य खुल जाएगा। आईएएस पीसीएस भी सुसाइड करते हैं, इतना उनको मानसिक लोड पड़ जाता है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोगों ने सामाजिक स्तर की जानकारी उसको नहीं दी, किताबी स्तर की जानकारी दी। अब जब किताबी स्तर की जानकारी दी, सब बचपन से बच्चा किताबों में घुसा रहा, घुसते घुसते कोई अच्छी सीट या पद पोजीशन पा गया, वो वहां चला गया, वहां पर कोई प्रॉब्लम परेशानी सस्पेंशन या निलंबन या अपमान कहीं हुआ, अब वो डिप्रेशन में चला गया, धीरे धीरे वो सुसाइड कर गया या गुप्ता रहा या पागल हो गया। बहुत लोग ऑफिस में देखते हैं, उनके यहां फाइलें तमाम लगी रहती हैं और वो मस्त रहते हैं। बहुत लोग ऐसे 2 फाइलें उनके पास आ जाएं तो रात 8 बजे तक ऑफिस में काम करते रहते हैं कि हमारी फाइलें निपट जाएं, और फाइल कभी निपटने का नाम नहीं लेती। तो क्या पागल हो जाना चाहिए? सहज ढंग से अपना कार्य करने के लिए ये मानसिक स्थिति बच्चों की घर में रहकर भी तैयार करो। भड़बड़ाओ नहीं, ना बच्चों को भड़बड़ाने दो, पहली बात। तो बच्चों की स्थिति ग्रह दशाएं क्या है, पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी, उस पर विचार करके पढ़ाई नहीं बंद कराना है, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी है। किस चीज का ध्यान रखें? बहुत बच्चे मैंने देखा हाई स्कूल में 2 बार फेल हुए, इंटर में फेल हुए, और इसके बाद वो ग्रेजुएशन बीए करके वो आईएएस पीसीएस बन गए। क्या माँ बाप ने सोचा होगा जो बच्चा मेरा हाई स्कूल में 3 बार फेल हो और वो आईएएस पीसीएस बनेगा? बने लोगों के। तो आप क्यों जान लगाएं, अपने बच्चे को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? सुबह शाम रात दिन उठा उठा के बैठा रहे पढ़ने के लिए, अब वो पढ़ नहीं रहा, बचपन से सुधारा नहीं, बचपन में उसको इतना प्यार दिया, उसकी व्यवस्थाएं इतनी दे दी कि बच्चा हो गया शौकीन मिजाज का, अपनी जिद को पूरा करने वाला। अब जब बच्चा 20 साल का हो गया, अब उससे कहो तो जवाब देता है, तो पंडित जी संभाले, तो पंडित जी क्या संभाल लेंगे? अभी तो एक घटना है, एक बच्चा पथभ्रष्ट हो गया था शिक्षा में, अच्छी स्थिति नहीं रही और वो किसी लड़की के चपेट में आ गया, और मां इतनी डिस्टर्ब है कि पूछो नहीं, बड़े घराने की व्यक्ति है। और महिला मुझे फोन करती है कि पंडित जी मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, बाप से कोई मतलब नहीं है, बाप अपना पी लेते हैं, अपना लेटे रहते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, अकेले बच्चों के बारे में मैं सोचती हूँ, मैं पागल हूं। सुबह शाम वो डिस्टर्ब रहती है, 1-2 बार 2-4 दिन में फोन जरूर करेगी जब उसका कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता। अब ऐसी स्थिति में बच्चे को लाड़ प्यार इतना बचपन में दिया जो बच्चा
माँ बाप की गरिमा को नहीं समझता। पहली गलती तो आप लोगों ने वो की, सही सद्मार्ग नहीं दिया। जो सरस्वती का ज्ञान है वो नहीं दिया, तुमने किताबी ज्ञान दिया। सरस्वती का ज्ञान के बारे में आपको पता ही नहीं कि सरस्वती जी ने कौन सा ज्ञान दिया था, क्या ज्ञान इसको देना जो भविष्य में इसके साथ आएगा। आपने किताबी ज्ञान पर जोर दिया, वो किताबी ज्ञान पढ़ के अपना जो कुछ खड़ा हो पाया, साथ में कोई दोस्त मिल गया, उधर भटक गया। अब कुंडली में भटकने का योग है तो भटक गया। फिर भी बच्चों को सही मार्ग दो। अब आप उनका फोन छीन लेते हैं, आप बच्चों को, अरे फोन छीन लोगे तो क्या संबंध खत्म हो जाएंगे? बच्चों को फोन दीजिए, उनको माइंड वॉश करिए, उनको समझाइए विधि विधान के साथ, बच्चे ये रास्ता गलत है, बाकी आप जो मर्जी अवश्य करो, जो तुम कर्म करो हो सकता मुझे भी भोगना पड़े, मैं भी भोगूंगी, बशर्ते पढ़ना है, ये जरूरी, ये सब संसार माया है और ये आपको डिस्टर्ब करके और भाग्य खराब करके चला जाएगा। ये मानसिक स्थिति करना उनकी बनाना है, उस पर ज्यादा तनाव और दिक्कत परेशानी न लेना है, न बच्चों को। जब तुम खुद डिस्टर्ब होगी और डिस्टर्ब स्थिति में बच्चे को जब समझाओगी तो बच्चा खुद है किसी लड़की के चक्कर में डिस्टर्ब है तो क्या पड़ेगा? देख, डिस्टर्ब व्यक्ति दूसरे डिस्टर्ब व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेगा, कैसे समझा पाएगा? तो पहले व्यक्तिगत मानसिक स्थिति माता पिता की ठीक होनी चाहिए। ठीक है, पिता ध्यान नहीं देता है तो माँ को भी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। माँ बाप को सिर्फ 2 शब्दों में कहना, भाग्य तेरा है, बर्बाद कर या आबाद कर, मेरा जितना कर्तव्य उतना करेंगी, नहीं पढ़ोगे धक्के खाओगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तुम आईएएस पीसीएस बनोगे तो अपने लिए बनोगे, नहीं बनोगे तो अपने लिए बनोगे, रिक्शा चलाओगे तो अपने लिए बनोगे और हवाई जहाज चलाओगे तो अपने लिए बनोगे। ये माइंड वॉश बच्चों को करना चाहिए, उस पर ज्यादा खोखट नहीं करनी चाहिए। अगर आप ज्यादा उपद्रव करेंगे, बच्चे पर ज्यादा सख्ती करेंगे, बच्चा अगर किसी लड़की की तरफ या ग्रह दशाओं के कारण ज्यादा रुझान है तो उसका उसकी तरफ रुझान बढ़ जाएगा। कारण है, जब घर में प्यार नहीं मिलेगा, अपनापन नहीं मिलेगा तो बच्चे बाहर की बात घर नहीं बताएंगे, और जब नहीं बताएंगे तो जो लड़की के साथ या लड़के के साथ जो संपर्क में है वो आपस की बात जो करेंगे, और उनकी उम्र कितनी होगी, बातें कैसी करेंगे, उसी लेवल की बात करेंगे, तो वो निकल नहीं पाएंगे। इसलिए उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हम तो देखते हैं कि गार्जियन कहता है अपनी कोई पूजा बता दो जो बच्चा मेरे हिसाब से बिल्कुल चला। अरे पूजा क्या कर लेगी जब ग्रह दशा चढ़ चढ़ के बैठी है? ये बचपन से पूजा पाठ देखी जाती है, बचपन से उसको समझाया सुधारा जाता है, सरस्वती का ज्ञान का अनुभव कराया जाता है। तब तो तुमने किताबी ज्ञान दिया, क्या वो सरस्वती का ज्ञान? वो तो लौकिक दुनिया की पढ़ाई है, वो सरस्वती से उससे क्या लेना देना? कोई भी बता दे सरस्वती ने कौन सा ज्ञान दिया, कोई बता पाएगा? तो सरस्वती का जो ज्ञान है, सरस्वती जी ने जो ज्ञान दिया वो बच्चों को बचपन से पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए। सरस्वती जी का ज्ञान सिर्फ समझने और सुनने का है। ये किताबी ज्ञान जो भी है सांसारिक पढ़ाई और अपने जीवन यापन कमाने खाने के लिए, ये सरस्वती जी का कोई भी ज्ञान नहीं। कि राम जाता है, ये सरस्वती जी का ज्ञान नहीं है। राम गया है तो राम आएगा भी, राम अपने काम से गया है। इन सब विषयों को आप अच्छी तरह से रखें, बच्चों पर इतना लोड न दें। मैंने अपनी लाइफ का व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों के लिए। मेरी छुपी हुई बातें हम वीडियो में खोल रहे हैं, मां बाप समझें और उस पर अनुभव करें। मेरी बच्ची थी और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हाई स्कूल में 99% नंबर था। हमारा उस बच्चे से विशेष लगाव बढ़ा कि ये बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार है और बहुत अच्छे नंबर लाए। मेरी आत्म में उत्साह बढ़ा और मुझे इसको बहुत कुछ पढ़ाने की चेष्टा बढ़ी। आर्थिक स्थिति हमारी सुदृढ़ ना होने की वजह से एक सामान्य स्कूल में, सामान्य से कुछ थोड़ा सा ठीक स्कूल में मैंने एडमिशन कराया जितना मेरा बजट था, और करने के बाद उसको पढ़ाया लिखाया। लेकिन मेरा बच्चा इंटर में अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ पाया। जब 31 मई 2012 को, 31 मई के पहले शायद 25, 26 या 27 तारीख को रिजल्ट निकला था 2012 को सीबीएसई का, बच्चा फिजिक्स में फेल हो गया। जब फेल हो गया तो मुझे पता लगा, तो हमने बिटिया से कहा कि बिटिया अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और इसके पहले मैंने सीए में उसका एडमिशन करा दिए थे कि बच्चा पढ़ जाएगा तो सीए कराएंगे इसको। सीए में एडमिशन भी करा दिया था, बहुत पैसे भी जमा कर दिए थे, और रिजल्ट निकला तो 0। तो उसमें क्या किया, दोबारा पढ़कर एक पेपर देकर पास होने का कुछ प्राविधान था, उसकी पढ़ाई करने लगी। तो कभी कभी जीने में बैठ के पढ़ जाती थी। तो हम
कोई बात नहीं, पढ़ लो भाई, पास हो जाओ। लेकिन रिजल्ट ऐसा था जो 3rd डिवीजन का रिजल्ट था। अब बच्चा जब सीए में हमने एडवांस में एडमिशन करा दिया था, तो मैं उसको बात को भी याद करता हूं। जब एडमिशन कराने बिटिया गई थी तो उसकी मनोदशा में उत्साह नहीं था। लेकिन चूंकि बच्चे हमारे सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, ऐसा कुछ उनकी मनोदशा थी, तो वो बड़े जैसा कहते रहे, उन्होंने एडमिशन अपना ले लिया। अब हमें क्या पता इनके अंदर क्या है, लेकिन मेरी बेटी को पता था कि शायद हम पास नहीं होंगी, लेकिन हमने वहां तक सोचा ही नहीं था। उसने हमें कुछ बताया भी नहीं। ले जाके उसको हमने वहां जलपान कराए, कराने के बाद एडमिशन कराए, फीस जमा की, चले आए। और चले आने के बाद 31 मई 2012 को मैं कानपुर में एक आनंदेश्वर मंदिर है, मैं वहां पर था। और लगभग 30-35 सालों से लगातार मैं बाबा आनंदेश्वर का भक्त था। तो लगभग सुबह 4:30 बजे 4 बजे करीब मंदिर चला जाता था, 2 घंटे 2.5 घंटे में आता था। और मैं आनंदेश्वर बाबा में था ही, और बच्चा सवेरे मेरे सामने सोकर उठ भी गया था। और इसके बाद मैं जब लौट के आया तो मैंने नीचे घर की पूजा पाठ की, ऑफिस की, फिर बगल में एक मंदिर है वहां पूजा पाठ करने गए। इसके बाद छत पर सूर्य भगवान को जल देने गए। मुझे बच्चा घर में जब नहीं दिखा तो मेरा पता नहीं क्यों बचपन से स्वभाव था कि घर में जाते थे तो सबको देखने की आदत थी। अब पता नहीं भाग्य में यही था कि कुछ गलत देखना था, इसलिए ऐसा विचारधारा थी। तो सब देख लेते, तो बिटिया मुझे नहीं दिखी, तो हम बिटिया को आवाज दिया तो बिटिया हमें नहीं दिखी। जब नहीं दिखी तो ऊपर तक हम सूर्य भगवान को जल देकर आए, नीचे उतरे, तब नीचे तक आए। फिर पूछा घर में कहां गई, पढ़ रही हुई, वो कह गई कि हम पढ़ने जा रहे हैं और हमें डिस्टर्ब नहीं करना। फिर भी हमने कहा पढ़ कहां रही है। देखे तो प्यार इतना था कि हमें उसको डराने का मन था कि उसके पास जाएंगे, हो कर देंगे तो चौंक जाएगी, हंसेगी थोड़ा सा, चले आएंगे। यही हम करते थे, जनरल सबके साथ कर देते थे हंसने खेलने के लिए। बिटिया मुझे पूरे घर में नहीं दिखी, तो मेरा मन की धड़कन ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ी। चूंकि मैं कुंडली देख रहा था और कुंडली में कुछ गड़बड़ दिख रहा था। इसके बाद मैंने शायद 20-22 मई को मैंने महामृत्युंजय का पूरा पाठ भी कराया था, और पंडित जी लोगों को पूरी दक्षिणा दी थी, ताकि पंडित जी लोगों को यह ना लगे कि अपने बच्चे का काम कराने फीस कहीं कम ना दें। तो हमने सबसे कह दिया था मन से करना, फीस पूरी देंगे और जो हो सकेगा बढ़ा भी देंगे आप लोगों को, लेकिन हमारा काम मन से करना। लेकिन ऐसी स्थिति हुई, पूरा महामृत्युंजय भी हुआ, 25-26 तारीख को रिजल्ट भी निकला। और मेरे बेटे ने 31 मई 2012 को सुबह लगभग 6 से 7 के बीच में एक कमरा बंद करके और उसने दुपट्टे से गला कस लिया। मैं जब दौड़ते दौड़ते एक दरवाजा बंद देखा तो उसमें हमने धक्का दिया तो बीच के दरवाजे खुल गए, तो उसमें बच्चे को हमने लटका हुआ देखा। वो जीवन का सबसे बड़ा दर्द भरा समय था। दरवाजे में लात मारी, ऐसा कुछ भगवान की कृपा थी कि दरवाजे की कुंडी अंदर से खुल गई। पुराने दरवाजे थे। हमने बेटी को उठाया, ऊपर फटाफट खुलवाया और नीचे उतारा, लेकिन लग रहा था बेटी हमारी चली गई। ठीक 18 साल की उसी दिन हुई थी। बस मेरा जीवन बदल गया और हाईलाइट ले गए, वहां दिखाया, शरीर छोड़ चुकी थी, घर ले आए। फिर कुछ अपराधी क्वालिटी के व्यक्ति थे जो उसके मामा पक्ष के थे। उस टाइम उनकी असली नियति दिखाई पड़ी। जब बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए उन लोगों ने प्रस्ताव दिया, और सीओ साहब से मेरे फादर इन लॉ ने कहा पोस्टमार्टम होना चाहिए। आश्चर्य का विषय है कि मेरे 4 साले थे, 3 साले
हाई स्कूल नहीं पास हो पाए थे, कोई शायद कोई इंटर किया था तो वो भी उसमें फेल था। फिर छोटे वाले साले को हमने घर पे रखा, तो उसकी इच्छा थी कि एक भाई को तुम पढ़ा लिखा दे। तो हमारी जिस हिसाब से स्थिति थी उसका हमने एडमिशन कराया कक्षा 4 में, और जैसे भी पढ़ा लिखा उसको खड़ा किया गया। वो बच्चा बिना नशे का, बिना किसी गंदी आदत का तैयार हुआ, चूंकि हम तो नशा करते नहीं थे। और करते करते उस बच्चे ने LLB तक कर ली और वकील बन गया। उस बच्चे ने वकालत का सबसे पहला प्रयोग किया कि मेरी बेटी जब खत्म हो गई, यानी उसकी भांजी जब खत्म हो गई, तो उसका पोस्टमार्टम कराने में उसका विशेष योगदान रहा। और उसने पूरे घर को डिस्टर्ब कर दिया और पोस्टमार्टम होना निश्चित था, ऐसा आभास मैंने किया। जबकि पुलिस अधिकारीगण हमारे बहुत अच्छे ढंग से परिचय था, पोस्टमार्टम होने का कोई मतलब नहीं था, पंचनामा हो जाता। लेकिन हम वहां पर जब विरोधाभास हो गया तो मैं मजबूर हो गया, बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कुछ भी नहीं निकला। क्योंकि मेरा कोई दोष ही नहीं था और बच्चा मेरा शरीर छोड़ के चला गया। शायद पोस्टमार्टम का जो दर्द मुझे है, एक तो बच्चे जाने का दर्द है, दूसरा मेरे बच्चे की बॉडी का जो दुर्गति लोगों ने कराई, शायद ये मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और चूंकि मेरी गलती नहीं थी, गलती यही थी, मैं पिता था, ये ईश्वर जानता है। मैंने बच्चे को फेल होने में न डांटा था, न फटकारा था, न मैंने मारा था। बस इतना जरूर कहा कि बेटा हमें बहुत आस थी और बहुत उम्मीद थी, लेकिन तुम फेल हो गई, कोई बात नहीं, हम तुम्हें कहीं ना कहीं से इंटर पास करा देंगे, कुछ कराएंगे। लेकिन बच्चे का मन खिन्न, लगातार देखते रहे, वो गुमराह रही और आखिरकार उसने अपना वही काम किया जो करना था। ये उदाहरण देने का मतलब हमें किसी को मानसिक टेंशन या तनाव देने का नहीं है, किसी को अपमानित करने का नहीं। ये मैंने इसलिए बताया कि आप बच्चों को कभी भी पढ़ाई के लिए इतना प्रेशराइज ना करें। हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि बेटा मैंने तो CA में एडमिशन करा दिया, इतनी पैसा दे दिया हमने, और हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सिर्फ इतने शब्दों का दोष लेकर बच्चे की जान चली गई। अब बच्चे ने क्या अपने दिल दिमाग में सोचा वो मैं नहीं बता पाता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बात तो हमने कही। और बस दोषी मैं इसी को मानता हूं कि इतनी ना कहते बात तो कुछ ठीक थी। बच्चा जीवित रहे, भले पढ़े न लिखे, जीवन यापन करने के लिए परमात्मा तो बैठा है। और कहीं ना कहीं बच्चे को जब भेजा है तो उसके जीवन यापन की व्यवस्था तो परमात्मा ने कर ही दी है ना। ये ज्ञान हमें तब नहीं था, पहले हम करता धरता थे, बच्चे के भाग्य की निर्माता अपने आप को जानते थे, पढ़ाई पर रुझान रखते थे कि पढ़े लिखो बेटा, व्यवस्थाएं सब करते हैं। अब किस बात पर हमारे बच्चे ने सुसाइड किया? चूंकि बच्चे के पहले 2009 में मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया था, चूंकि इनके बाल खराब थे, हार्ट का ऑपरेशन कराया था और उसमें उनका शरीर छूट गया था। 2 साल तक बच्चों को खाना पानी में, 3 साल तक खाना पानी में बहुत दिक्कत हुई। छोटे छोटे बच्चे थे, शायद बच्चे खाना पानी से भी टूटे थे, हमें लगता है वो भी एक तकलीफ इनके सामने थी। दूसरा पढ़ाई में टूट गए थे। हमें लगता है बच्चों को ज्यादा मुसीबत बच्चे के ऊपर मानसिक पड़ गई, तो बच्चे ने ऐसा इतना गंदा कदम उठाया जो हमारे पूरे वंश में कभी नहीं ऐसा हुआ। हम आप सबसे ये प्रार्थना करते हैं, कभी भी बच्चों को कुछ ना कहें। बच्चा अगर शरीर छोड़ देगा पढ़ाई के कारण से, तो शायद तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, अंदर का कुछ मर जाएगा। हर क्षण हर जगह आपको अपना बच्चा दिखाई देगा। उतनी बड़ी उम्र के बच्चे आपके बच्चे दिखाई देंगे, आप तड़पते रहोगे। सड़क पर जहां पर खड़े हुए वो चीज याद आएंगी। इतना पढ़ाई के लिए आप प्रेशराइज क्यों करते हैं? बच्चा अपनी भाग्य से पैदा हुआ, भाग्य से खड़ेगा, हाँ खड़ा होगा। बच्चा अगर कोई बहुत बड़ा उपद्रवी हो, बहुत शैतान हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा धुलाता हो, बहुत कुछ करता हो, अगर पुलिस पकड़ती है तो उसमें बच्चे की मदद नहीं करना चाहिए, उसको कुछ दिन जेल की हवा खिला देना चाहिए और साफ कह दो कि कभी कोई अपराध श्रेणी में आपकी गणना हुई तो मेरा उसमें कोई योगदान नहीं होगा, मैं आपकी कोई भी हेल्प मदद नहीं करूंगा। ये जरूर बच्चे अगर माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं तो आप उनका बिल्कुल सामना करिए, वो मरे या जिंदा रहें, आप सामना करिए, उनको घर से निकालिए, उनको प्रॉपर्टी से बेदखल करिए
और उनको जेल में बंद कराइए। इसमें कोई रहम ना करिए। आप जीने आए हो, भगवान को याद करने आए हो, इसमें कोई विघ्न पैदा करे, बेहतर है वो ना रहे तो ठीक है, लेकिन आपको कोई ऐसे स्टेप नहीं उठाने कि जिसमें आपके कारण बच्चा कोई भी ऐसी स्थिति का सामना करे। ये बात हमेशा याद रखें। आप ऐसी कोई गलती ना करें। भाग्य बच्चे का अपना है और तुम्हारा भाग्य अलग है। बहुत ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर मानसिक डिप्रेशन में चले गए। अब माँ बाप क्या करोगे? या पढ़ते पढ़ते बच्चे बीमार हो गए, कई बार भेज दिया, वहां उल्टा सीधा खा के नशेबाज हो गए, बीमार हो गए, पढ़ाई के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब होगा। तब आप क्या करोगे? कम से कम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चे स्वस्थ हैं, कहीं ना कहीं अपना जो उनके भाग्य में होगा वो कमा खा के अपना जीवन यापन कर लेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में 1987 में मैं 300 रुपए की नौकरी किसी ट्रांसपोर्ट में करता था और वहां का जो ट्रांसपोर्ट मालिक था 107 ट्रक का मालिक था और वो बिल्कुल अनपढ़ था। वो बात मुझे आज भी याद है कि अनपढ़ व्यक्ति भी अरबों या करोड़ों का मालिक हो सकता है, तो पैसे का कोई महत्व नहीं होता है। आप जितने लोगों को देखिए, बनिया लोग हैं, गुप्ता लोग हैं, अग्रवाल लोग हैं, कितना शिक्षित होते हैं और कितना धनवान है। जैनी लोग होते हैं, कितने धनवान होते हैं, कितने शिक्षित होते हैं। आप इसको विशेष विचार करें। बच्चों को कभी भी दबाव न दें। बच्चों के भाग्य के निर्माता न बने। बच्चे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। बस इसका ज्ञान आप देते रहिए और जो ज्योतिषी सलाह है उसको लेते रहिए। नहीं बिल्कुल जीरो पढ़ने की स्थिति है, कुछ तो पढ़ जाएंगे, कम से कम कहीं किसी स्टेशन पर उतरेंगे, सफर में जाकर तो स्टेशन का नाम तो पढ़ लेंगे, या उनको कोई कागज मिला तो हिंदी तो पढ़ना सीख जाएंगे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख जाएंगे, कम से कम कुछ पढ़ लिख के बोलचाल की भाषा ठीक हो जाएगी। आपने जिस हिसाब से पैसा खर्च किया उतना लाभांश नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चे ऐसा तो नहीं कि अपने ही कागज पढ़ाने के लिए दूसरे से पढ़ाना पड़े। बस इतना विचार करिए। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। मेरे पास अनपढ़ व्यक्ति काफी आए हैं, लाखों रुपया का उन्होंने लेन देन किया है और मैं उनको देखता हूं कि वो बड़े प्यार से लोगों का हिसाब कर देते, उनको सब स्मृति रहते, लोग डायरी और पेन चलाते रहते, उनको दिमाग में याद रहता है। और जरा भी हिसाब गड़बड़ वो होता है तो वो उसको कहते नहीं कुछ गड़बड़ है, फिर दूसरे दिन सोच के बताते हैं कि भैया यहां पर ये गड़बड़ था। तो मैं उनका देखा करता हूं उनको कि हिसाब किताब में कितने फॉरवर्ड होते। इसलिए माता पिता को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर भाग्य में शिक्षा नहीं है तो हमसे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा कि 4 से 10 दिन पहले मैंने महामृत्युंजय पूरा 1,37,500 मंत्रों का कराया, बच्चा नहीं पास हुआ। इसके पहले बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरी शिक्षा की व्यवस्था की, पूरा खाने पानी की जो व्यवस्था कर सकते थे वो की, जो अपने हमारे लेवल का था। बच्चों को प्यार दिया, बच्चों को खर्चे दिए, लेकिन बच्चों को नई भाग्य में था, उनको सुसाइड करना था तो वो करके चले गए। आज मैं आत्मग्लानि से जी रहा हूं, आप लोग न जिए। कृपया इस चीज का ध्यान दें, मेरी बात को गंभीरता से सुने, समझें और करें, पालन करें। ये न सोचे मैं बच्चों के भाव से डरवा रहा हूं। आप डरे नहीं, लेकिन बच्चों को सही सद्मार्ग देने का सात्विक प्रवृत्ति उनके साथ अपनाएं, प्यार दें, अपनापन दें। बच्चे का चरित्र खराब है, व्यवहार खराब है, आप उनको खराब के लिए सिर्फ बताएं आप गलत है। बाकी बच्चे नहीं मानते हैं तो अपने जीवन में भरे भोगेंगे। अगर माँ बाप का शासन अनुशासन नहीं मानते, जवाब के सवाल करते हैं। हमारे पास भी कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कभी कभी कि बच्चे नाराज हो जाते हैं बिना किसी कारण के और उसका बदला वो अपशब्दों से या व्यवहार खराब करके निकालते हैं। मैंने देखता हूं मैं अगल बगल, मैं सोचता हूं कि इनकी मनोदशा कैसी है। माँ बाप से बदला लेने की कोशिश करते हैं, उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को करता धरता मानते हैं, माँ बाप की कमियां निकालते हैं कि तुम यहां गलत थे, तुम यहां गलत कर किए हो, और झूठ भी बोल जाते हैं। लेकिन माँ बाप हो, सुनना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, शिव बाबा को याद करें और घर के अच्छे वाइब्रेशन बनाएं। किसी वास्तुशास्त्री को बुलाकर घर चेक कराएं। जरूरी नहीं है बच्चा आपका ISPCS हो जाएगा, कुछ तो ठीक हो जाएगा। विकलांग होने के साथ साथ एक डंडा मिल जाएगा, उसका सहारा लेकर वो अपनी जीवन नैया पार कर ले जाएगा। कुछ रत्नों को धारण करेगा, कुछ तो विकलांगता का
डंडा मिलेगा, अरे विकलांग व्यक्ति बिल्कुल नहीं चल पाता तो चलो रत्न का एक डंडा मिल गया, रत्न पहन गया, कुछ थोड़ा दिमाग कहीं ना कहीं टच करके कुछ तो पढ़ लिख जाएगा। रत्नों का साथ दीजिए, वास्तु दोष घर का मिटाइए और घर के अच्छे वाइब्रेशन करिए और घर में प्रेम और शांति का वातावरण रखिए, अच्छे ऑरा बनाइए ताकि बच्चों को घर में आना अच्छा लगे। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।